इस प्रॉब्लम को समझने के लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके तीन सॉल्यूशन होंगे और इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसको फैक्टर करें पहले, x माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। तो हमारा जो एक सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ से आएगा x इक्वल टू वन, एंड दो और सॉल्यूशन आएंगे जो कि यहाँ से, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। उसको हम x एक को ओमेगा बोल सकते हैं और दूसरे सॉल्यूशन को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ऐसा रिलेशन होता है। ये मैं अलग से बता सकता हूँ जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अलग से करेंगे वीडियो। तो ऐसे अभी ये समझना है कि इसके जो तीन रूट्स होते हैं उसमें ये दो रूट्स जो होता है कॉम्प्लेक्स रूट होता है। इन दोनों में रिलेशन ऐसा है कि इसका स्क्वायर ये हो जाता है ओमेगा, एक रूट का स्क्वायर दूसरा है। एक दूसरा रिलेशन है इन दोनों में कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा, और ओमेगा इज वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिलेशंस हमें याद रखना है सबसे पहले यहाँ पे, कि ये दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं एंड एक का स्क्वायर दूसरा है। अब इस पे आते हैं, इस सर्कल पे। nth रूट ऑफ यूनिटी, या जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करते हैं तो उसमें इसके जो तीन रूट्स हैं उसको हम एक यूनिट सर्कल पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हमें तीन रूट्स निकालने हैं तो 360 डिग्री जो इस सर्कल का फुल एंगल होता है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 120 डिग्री बनेगा। तो ये तीन पार्ट में सर्कल डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो आएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो पहला रूट होगा, ये दूसरा और ये तीसरा रूट। तो पहला रूट ऑलवेज वन हुआ, दूसरा रूट जो यहाँ से हम यहाँ गए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा, तीसरा रूट जो है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझना है कि हम यहाँ पे हर स्टेप जो चल रहे हैं उसमें ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे हम यहाँ से यहाँ गए जब, तो वन टाइम्स ओमेगा इज ओमेगा। फिर हम यहाँ से यहाँ 120 डिग्री का स्टेप लेंगे तो ओमेगा टाइम्स ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। फिर हम यहाँ से अगर यहाँ स्टेप लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, दैट विल बी ओमेगा क्यूब, और दैट मीन्स ओमेगा क्यूब एंड वन इज द सेम थिंग। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ओमेगा रूट है इस इक्वेशन का तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ओमेगा क्यू माइनस वन इक्वल टू 0, तो ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, ये तो होगा ही। फिर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ओमेगा क्यू टाइम्स ओमेगा, तो ये ओमेगा 4 के भी इक्वल होगा। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये ओमेगा 5 के भी इक्वल होगा, और ये वाला जो है वो ओमेगा 6 के भी इक्वल होगा। इक्विवेलेंटली अगर हम चलते जाएं तो ये ओमेगा 7, और ये हमारा आएगा ओमेगा 8, एंड ये फिर से हमारा क्या आएगा ओमेगा 9। तो यहाँ पे जो हमारे सारे हैं 3 के मल्टीपल्स आते जाएंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड 3 4 जा 12, 15, 18, 21, 24। ये सारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। और यहाँ पे जो हमारा आएगा वो ओमेगा रेज टू पावर 4, ओमेगा रेज टू पावर 7, ओमेगा रेज टू पावर 10, ओमेगा रेज टू पावर 13, ऐसा आएगा। और यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। x प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, तो इसमें ये जो x है वो इस इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं कोई भी एक सॉल्यूशन यहाँ से उठा लूँ, ओमेगा को उठा के इसमें डाल दूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ओमेगा को डाला तो हमारा आएगा ओमेगा प्लस वन बाई ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 4, ऐसा हमारा एक मिलता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखा है कि इसके बाद वाले जो टर्म्स होंगे वो कुछ इस तरह से ही आएंगे, फिर से इसका रिपीटिशन आएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा 4 जो है फिर से वो दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा 4 के जगह पे फिर से हम ओमेगा डाल सकते हैं, एंड ओमेगा 5 के जगह पे जब नेक्स्ट टर्म आएगा यहाँ पे तो ओमेगा 4 प्लस वन अपॉन ओमेगा 4 को हम ये लिख सकते हैं
ओमेगा 5 प्लस 1/ओमेगा 5 को हम फिर से ये लिख सकते हैं, और फिर से हमारा वही आएगा। तो हमारा मतलब ये 3 3 का एक ग्रुपिंग यहाँ पे तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ पे कितने टर्म्स हैं टोटल? 25 टर्म्स हैं। 3 3 का ग्रुपिंग करेंगे तो ऐसे 8 ग्रुप्स तैयार होंगे। मतलब ऐसा जो है हमारा 8 टाइम्स बनेगा। और जो लास्ट का एक टर्म आएगा वो हमारा ओमेगा जो बच जाएगा, हमारा ग्रुप में नहीं आएगा जो, वो हमारा ये होगा। ठीक है, मतलब ये ओमेगा 25 है, इसको हम ओमेगा प्लस 1/ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, तो हम अगर इस ग्रुप का समेशन निकाल लें, इसकी क्या वैल्यू है, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 8 टाइम्स आ रहा है, और प्लस ये कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो अभी यही करते हैं। तो अभी हमारा कुछ ऐसा समेशन बन के आएगा, 3 का ग्रुप 8 टाइम्स बना, 8 टाइम्स कर दिया, प्लस में लास्ट वाला जो था ये वाला, तो ये ओमेगा रेज टू पावर 25 इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा, तो इसको लिख दिया यहाँ पे। अब जो है हमारा यहाँ से, अब हम इसका समेशन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम इसका समेशन, अब देखते हैं। ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, अब मैंने एक चीज बताया था कि ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। 1/ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर ही होता है, इक्विवेलेंट है। इसका एक और, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इसको हम ओमेगा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज 1/ओमेगा। ठीक है, तो मतलब हम 1/ओमेगा की जगह पे डाल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। और वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ओमेगा स्क्वायर है, और 1/ओमेगा स्क्वायर अगेन दैट इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा लिख सकते हैं उसको। और ओमेगा क्यूब तो 1 होता ही है, तो 1 + 1 2 रेज टू पावर 4 आ जाएगा ये। वैसे ही हमारा ये जो लास्ट टर्म है ये ओमेगा 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 4। अब हमें देखना है कि ओमेगा प्लस 1/1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा। तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं, क्योंकि ओमेगा इसी का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1। तो हमारा हो गया यहाँ से काम। ये हो गया -1 रेज टू पावर 4, ये भी हो गया -1 रेज टू पावर 4, ये 2 रेज टू पावर 4 तो था ही। इसका समेशन निकालेंगे 8 टाइम्स ये 1 + 1 2 + 16 18 + 1, तो ये हमारा आ गया 145।